गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है अपने न्यू सेशन का ईवीएस का। आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, प्रॉपर सुनना और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, ठीक है ना। अब देखिए, कोरोना काल चल रहा था, पिछले साल भी ऑनलाइन क्लासेस हुई, इस साल भी ऑनलाइन क्लास, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, घर पे ही रहना है। और बाहर निकलो तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, अंडरस्टैंड। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, ये एक अद्भुत मशीन है जो एनी टाइम वर्क करती रहती है। इट कीप्स ऑन वर्किंग ऑल द टाइम। इट कीप्स ऑन वर्किंग ऑल द टाइम इवन इफ वी आर स्लीपिंग। जब हम सोए हुए रहते हैं तब भी क्या रहते हैं, ये वर्क करते रहते हैं। वो कैसे? हम सोए हुए रहते लेकिन हमारी हार्ट बीट चलती रहती है। यस, हम सोए हुए रहते हैं तो सपने आते रहते हैं, यानी ये जो सपने आना, हार्ट बीट चलना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी कंटिन्यू वर्क कर रही है। दिस इज अमेजिंग मशीन कैन डू सो मेनी वंडरफुल थिंग्स। सिर्फ थिंग्स नहीं, वंडरफुल थिंग्स। कैसे? ये जो अद्भुत मशीन है, ये बहुत से ऐसे चमत्कारिक कार्य करती है। कौन कौन से करती है? देखो, इट कैन सी, बॉडी की वजह से हम देख सकते हैं। इट कैन फील, महसूस कर सकते हैं। स्मेल, सूंघ सकते हैं। हियर, सुन सकते हैं। टेस्ट, यस, स्वाद ले सकते हैं। एंड रिप्रोड्यूस, प्रजनन कर सकते हैं। ऑल दिस वर्क डन बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और ये जो वर्क है, ये अपने बॉडी की जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अपनी ये जो बॉडी है, ये अपनी बॉडी अलग अलग पार्ट्स से बनी हुई है। आपको LKG HKG से पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाया हुआ है। आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सबको मिलकर ही क्या होता है, अपनी ये बॉडी बनती है। ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर कीप अस अलाइव। और ये सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, इसी वजह से क्या होता है, हम जिंदा हैं। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज द कौन कौन से? हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, लेग्स, आर्म्स और स्किन। ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, इन बॉडी पार्ट्स को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल पार्ट्स या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अब इनको ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्यों कहा जाता है? एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, बाहरी। यानी ये जो अभी मैंने पार्ट्स बताए थे, हेड, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, आर्म्स, लेग्स, स्किन, ये सारे बॉडी पार्ट्स हमें क्या होते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं। इसी वजह से इन सबको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। बिकॉज वी कैन सी देम, क्योंकि हम उनको देख सकते हैं, इसीलिए उनको एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। अब देखो, इसमें एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की डेफिनेशन दी हुई है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन सी फ्रॉम outside are called
एक्सटर्नल parts of the body. Okay, the parts of the body that can see from outside are called external parts of the body. यानी ये अपनी होगी एक्सटर्नल पार्ट्स की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कुछ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ओके, जिसमें फर्स्ट देखेंगे हम हेड। नाउ वी डिस्कस आवर मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट वी डिस्कस हेड। ओके, व्हाट इज अ हेड? अब देखो इस हेड के अंदर में क्या क्या आते हैं? आईज, नोज, ईयर्स और माउथ। ठीक है, द हेड हैज नोज, पेयर ऑफ आईज, दो आईज हैं, पेयर ऑफ ईयर्स एंड माउथ। फ्रंट ऑफ द हेड इज कॉल्ड फोरहेड। इसे क्या कहते हैं? फोरहेड। ठीक है, दिस इज अ फोरहेड, आईज, ईयर्स, नोज। और ये जो हेड होता है एक बॉडी बॉक्स होता है, हड्डियों का बॉक्स रहता है। उस हड्डियों के बॉक्स के जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। इस हड्डियों के बॉक्स को स्कल कहा जाता है। स्कल हैज ब्रेन, और इस स्कल के अंदर ही क्या रहता है? ब्रेन। स्कल के अंदर ही ब्रेन रहता है, और ये जो ब्रेन होता है ये अपनी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये इसी स्कल के ऊपर रखते ये हेयर्स आते हैं। ये जो हेयर्स है ये अपने स्कल के ऊपर आते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है अपना नेक एंड शोल्डर। ओके, नेक, दिस इज अ नेक एंड दिस इज अ शोल्डर। ठीक है, ये शोल्डर है और ये नेक। अब अपनी बॉडी के पार्ट्स को और हेड को जोड़ने का काम कौन करता है? नेक। ओके, द नेक कनेक्ट्स द हेड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। हेड और अपनी बाकी बची हुई जो बॉडी रहती है उसको कनेक्ट करने का काम ये नेक करता है। द नेक जॉइंस विद द शोल्डर्स। नेक शोल्डर से जॉइन रहता है। यस, ये देखो कंटिन्यू है। नेक शोल्डर से जॉइन रहता है। और नेक हेल्प्स द फेस द हेड टू रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इस नेक की वजह से, ये जो अपनी नेक है इसकी वजह से हम अपने फेस को चारों ओर, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, चारों ओर रोटेट कर सकते हैं। और शोल्डर का मेन वर्क क्या है? देखो ये जो शोल्डर्स है ये कैरी लोड्स एंड पुश थिंग्स। किसी वस्तु को पुश करना हो या कोई बोझा उठाना हो तो हम शोल्डर का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है अपने चेस्ट। बिलो द नेक इज द चेस्ट। नेक के नीचे के पार्ट का जो नीचे वाला पार्ट जो रहता है वो क्या रहता है? चेस्ट रहता है। दिस लाइक केज ऑफ बोन्स। केज ऑफ बोन्स, एक ये हड्डियों का पिंजरा रहता है। इट इज कॉल्ड रिब केज। इसके अंदर जो ये इस तरह से हड्डियां रहती है इसे हम क्या कहते हैं? रिब केज। ओके, ये जो रिब केज रहता है उसके बाद द चेस्ट हैज हार्ट एंड लंग्स। इस रिब केज के अंदर की साइड में क्या आता है? हार्ट और लंग्स रहते हैं। हार्ट और लंग्स। अब नेक्स्ट पार्ट है अपना लिम्स। लिम्स यानी अंग होते हैं। अब ये जो अंग है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है अपना अपर लिम्स और ये है लोअर लिम्स।
अपर लिम्स यानी अपने आर्म्स रहते हैं, लोअर लिम्स यानी अपने 2 लेग्स रहते हैं। 2 आर्म्स यानी अपर लिम्स और 2 लेग्स यानी लोअर लिम्स। अब देखिए अपर लिम्स में क्या क्या होते हैं? थंब, फिंगर, ओके, थंब, फिंगर, आर्म्स, रिस्ट, आर्म्स, एल्बो, ये सारे पार्ट्स क्या आते हैं? अपर लिम्स में आते हैं। जो ये क्या किस में हेल्प करते हैं? देखो ये अपर लिम्स हमें हेल्प करते हैं होल्डिंग, राइटिंग, ईटिंग, पुलिंग, बहुत से ऐसे वर्क जो हम अपने हाथों से करते हैं, वो सारे वर्क ये अपर लिम्स के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में देखो पैरों का पार्ट आता है जिसमें थाई, नी, हील, टोज, ये सारे क्या होते हैं? पार्ट्स आते हैं। इसका लोअर लिम्स की वजह से हेड से हम क्या कर सकते हैं? ये लोअर लिम्स की वजह से हम मूव कर सकते हैं। मूव वन प्लेस टू अनदर, मूव वन प्लेस टू अनदर, ओके, मूव वन प्लेस टू अनदर। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? देखो किक मारना, वॉक, रन एंड जंप, ऐसे बहुत से वर्क जो पैरों से करते हैं, ये सारे हम क्या कर सकते हैं? लोअर लिम्स के द्वारा। यानी ये सारे पार्ट्स मैंने आज आपको समझा दिए हैं, प्रॉपरली समझा दिए। आपको सिर्फ ये समझना है, आपको ड्रॉ नहीं करना है। अंडरस्टैंड? ये बॉडी पार्ट्स आपको समझना है, ड्रॉ नहीं करना है। अब आप क्या करोगे? ओपन योर बुक, पेज नंबर 5। अब हम क्या करते हैं? रीड करते हैं ये चैप्टर, ओके, डू फास्ट। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया है। अब हम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब ब्लैक बोर्ड पे समझाया हुआ आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ रीड करते वक्त समझा दूंगी। यस, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, आवर बॉडी। चैप्टर फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, एक अद्भुत मशीन है। इट कीप्स ऑन वर्किंग ऑल द टाइम, जो सतत कार्यरत रहती है, हमेशा काम करती रहती है। इवन इफ वी आर डूइंग नथिंग आवर हार्ट इज बीटिंग। जब हम कुछ काम नहीं करते रहते हैं, फिर भी हमारे हार्ट बीट चलते रहते हैं। यस, वी आर ब्रीथिंग, हम सांस लेते रहते हैं। वी हैव ड्रीम्स वाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं हमें सपने आते रहते हैं। एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन, और फिर हम सुबह उठकर यस वो सपने याद करते रहते हैं। दिस अमेजिंग मशीन कैन डू सो मेनी वंडरफुल थिंग्स। ये अद्भुत मशीन, चमत्कारिक मशीन बहुत से ऐसे कार्य करती है विच अ मैन मेड मशीन कैन नॉट डू, जो इंसान के द्वारा बनाई हुई मशीन नहीं कर सकती। इट कैन सी, फील, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड रिप्रोड्यूस। ये क्या क्या कर सकती है? देख सकती है, महसूस कर सकती है। यस, सूंघना, हियर सुनना, टेस्ट स्वाद लेना, एंड रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन करना, यानी अपने में से नई उत्पत्ति करना। ऑल दीज वर्क्स आर डन बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये सारा जो वर्क है, ये सारा कार्य हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स द्वारा किए जाते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट से बनी हुई है। ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। ये जो अलग अलग पार्ट्स है, ये सारे एक साथ काम करते हैं और हमें जिंदा रखते हैं।
The parts of the body, the parts of our body such as the head, the eyes, the ears, the nose, the mouth, the legs, the arms and the skin are called external parts because we can see them. अब देखो इसमें जो पार्ट्स बताए हुए हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, लेग्स, आर्म्स, स्किन, ये जो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है इन्हें हम एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं। देखो इसे हम एक्सटर्नल पार्ट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन सी देम, क्योंकि हम इन पार्ट्स को बाहर से, शरीर के बाहर से देख सकते हैं। अब देखो एक्सटर्नल पार्ट्स की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं, बॉडी के बाहर से देख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। Some of the main parts of our body, head. The head has nose. हेड के देखो, हेड का जो पार्ट है उसमें हमारे क्या आता है? नोज आता है, पेयर ऑफ आईज आते हैं, पेयर ऑफ ईयर्स, 2 कान आते हैं, एंड माउथ, हमारा माउथ आता है। द फ्रंट ऑफ द हेड इज कॉल्ड फोरहेड। सर के आगे वाला जो पार्ट होता है उसे फोरहेड कहते हैं। द हेड इज मेड अप ऑफ बोनी बॉक्स कॉल्ड स्कल। एक हड्डियों का बॉक्स रहता है, हड्डियों के बॉक्स से बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। द स्कल हैज द ब्रेन। स्कल के अंदर ब्रेन रहता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। क्या करता है? ब्रेन हमारे बॉडी के टोटल एक्टिविटीज को कंट्रोल, नियंत्रण करने का काम करता है। द हेयर ग्रोज ऑन द स्कल। और हमारे जो बाल होते हैं ये स्कल के ऊपर बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है नेक एंड शोल्डर। द नेक कनेक्ट द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारी जो नेक मीन्स गर्दन, गर्दन क्या करता है? हमारे हेड और जो बाकी की बॉडी का निचला हिस्सा रहता है, हेड के नीचे वाला, उन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है। नेक कनेक्ट हेड और बॉडी। द नेक जॉइंस विथ शोल्डर। नेक के जॉइंट्स क्या रहते हैं? शोल्डर्स रहते हैं। द नेक हेल्प्स द फेस एंड द हेड टू रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शन। नेक की वजह से क्या होता है? हम अपने फेस को चारों दिशा में घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ओके, वी कैरी लोड्स एंड पुश थिंग्स विथ आवर शोल्डर। यस, अब देखो हमें कुछ कैरी करना हो, हमें कुछ बोझा उठाना हो तो हमें शोल्डर्स की मदद से हम उठाते हैं। एंड पुश थिंग्स, अगर किसी वस्तु को धक्का लगाना हो तो हम क्या करते हैं? अपने शोल्डर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट ये क्या है? कहाँ पे? देखो, बिलो द नेक इज द चेस्ट। नेक के नीचे वाला पार्ट जो होता है, नेक के नीचे जो बॉडी पार्ट है उसे हम चेस्ट कहते हैं। दिस इज लाइक अ केज मेड ऑफ बोन्स। ये एक पिंजरा रहता है हड्डियों का। केज मीन्स पिंजरा। इच इज कॉल्ड रिब केज, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रिब केज। द चेस्ट हैज हार्ट एंड लंग्स विद इन इट। चेस्ट के अंदर हार्ट और लंग्स रहते हैं, हृदय और लंग्स। नेक्स्ट है लिम्स। लिम्स यानी अंग, अपने शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं। अब इस अंग में तो अलग अलग पार्ट है। देखो, द लिम्स आर 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। लिम्स के 2 पार्ट है, 2 आर्म्स और 2 पैर। द आर्म्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स। अपने जो हाथों वाला पार्ट रहता है उसे हम अपर लिम्स कहते हैं। एंड वेरियस एरिया लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स। और जो पैरों वाला पार्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? लोअर लिम्स। द आर्म्स हेल्प अस। आर्म्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? होल्डिंग, पकड़ना, पुशिंग, धक्का देना, पुलिंग, उठाना,
ईटिंग खाना, ड्रिंकिंग, क्लैपिंग, ड्राइंग, फिगर, राइटिंग एटसेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज हम किससे करते हैं? अपने आर्म से, अपने हैंड से। द फिंगर्स हेल्प इन काउंटिंग एंड इंडिकेटिंग एटसेट्रा। अपने हाथों के जो फिंगर्स रहते हैं वो हमें काउंटिंग करने के लिए और इंडिकेशन, किसी को संकेत करने के लिए, इशारा देने के लिए हम क्या करते हैं? ये फिंगर्स का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे अपर लिम्स बताया हुआ है, ये सारे अपर लिम्स में आते हैं। फिंगर्स, थंब, फोर आर्म, रिस्ट, एल्बो, आर्म एंड शोल्डर, ये सारे कौन से पार्ट में आते हैं? अपर लिम्स में। अपर लिम्स यानी अपने हाथों वाला, जो अपने दोनों हाथ जो होते हैं उसे अपर लिम्स कहते हैं। अब हम देखेंगे लोअर लिम्स। द लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो लेग्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, दे आल्सो हेल्प अस, वो हमें किस में हेल्प करते हैं? पैर। किक, किक मारना, वॉक चलना, रन दौड़ना, जंप कूदना, स्टैंड खड़े रहना, डांस यानी स्टैंडिंग, डांसिंग, वॉकिंग, किकिंग, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेग्स का यूज करते हैं, यानी लोअर लिम्स का यूज करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया है, रीड भी हो चुका है। अब मैं आपको एक मीनिंग्स के फोटो भेज रही हूँ, जो आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, अब ये मीनिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये मीनिंग्स आपको अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में राइट करने हैं। जितना चैप्टर ब्लैक बोर्ड पे समझाया है, रीडिंग किया है, उसी चैप्टर में से ये मीनिंग्स दिए हैं मैंने। ठीक है, और उसके आगे का पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगी तब उसके आगे के पार्ट के मीनिंग्स भी आपको देती रहूंगी। ठीक है, अब देखो, यस मीनिंग्स देखो। वंडरफुल, अद्भुत, ब्रीथिंग, श्वास। वंडरफुल, अद्भुत, ब्रीथिंग, श्वास। सी, देखना, सी देखना। फील, महसूस, फील महसूस करना। हियर, सुनना, हियर सुनना। टेस्ट, स्वाद, टेस्ट स्वाद। स्मेल, सूंघना, स्मेल सूंघना। रिप्रोड्यूस, प्रजनन, रिप्रोड्यूस प्रजनन। अलाइव, जीवित। एक्सटर्नल, बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी। स्कल, खोपड़ी, स्कल खोपड़ी। फोरहेड, माथा, फोरहेड माथा। ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रेन मस्तिष्क। एक्टिविटीज, गतिविधियाँ, एक्टिविटीज गतिविधियाँ। नेक, गर्दन, नेक गर्दन। रोटेट, चारों ओर घूमना या घुमाना, चारों ओर घूमना या घुमाना। शोल्डर, कंधा, शोल्डर कंधा। रिब केज, पंजर, रिब केज पंजर। पुश, धक्का देना, पुश धक्का देना। लिम्ब, अंग, लिम्ब अंग। चेस्ट, छाती, चेस्ट छाती। ये सारे मीनिंग्स आपको मैंने रीड करवा दिए। अब आपको क्या करना है? ये सारे मीनिंग्स आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, क्या करोगे? सारे मीनिंग्स आपको अपने नोटबुक में इसी तरह से राइट डाउन करना है। ओके, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे? इसके आगे वाला पार्ट जो है सेंस ऑर्गन्स वाला, यस ये सेंस ऑर्गन्स हम देखेंगे और फिर उसके मीनिंग्स में आपको करवाऊंगी। ठीक है, यस तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।